लेकिन 7 दिन के बाद आके देखा तो मुख की आकृति बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, तेज झलक रहा है। अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते एक बगीचे के अंदर एक झूला है, झूले पे सुखदेव को बिठाया है। एक अप्सरा आई है और अप्सरा ने आके सुखदेव के मुख में पान दिया है। दूसरी अप्सरा ने आके सुखदेव के गले में हाथ डाल दिया है। तीसरी अप्सरा ने आके झूला झुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब सुखदेव के मुख आकृति पे देखा तो लेस मात्र भी काम की भावना नहीं है, लेस मात्र दिल में काम छुआ भी नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। राम जी दिल में आके बैठ जाएंगे तो काम 100 कोस दूर चला जाएगा। और मुझे क्षमा करना, काम दिल में घुस गया तो राम जी 100 कोस दूर है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रातः काल की वेला उठ के परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबसे बड़ा शत्रु मानव का है तो काम है। सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो काम है। राजा जनक ने देखा और देखते देखते द्रवीभूत हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जनक आए हैं और आते आते सुखदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। मैं आपको क्या पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप तो स्वयं वेद वेदांत के हस्ताक्षर हो। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। जनक इशारा कर दिया, सुखदेव भागवत के प्रवक्ता है। वेद व्यास भगवान के पास आए। सुखदेव, मां ने आज सुखदेव को कोपीन पहनाई है, क्योंकि ये भागवत की कथा दिगंबर होके नहीं सुननी चाहिए, भागवत की कथा दिगंबर होके नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए मां के पास आए। मां ने करधनी पहनाई है, मां ने कोपीन पहनाई है, मस्तक पे चंदन लगाया है और पिताश्री के आगे बिठा के भागवत का अध्ययन शुरू करवाया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जैसे गुरु चाहता है ना, जैसे शिष्य चाहता है ना कि सुंदर गुरु मिले, शिष्य के मन में भाव रहता है अच्छे गुरुजी मिल जाए, अच्छे वाले गुरुजी मिल जाए। ऐसे गुरुजी भी चाहते हैं कि अच्छा शिष्य मिल जाए। तुम यह मत सोचना कि केवल शिष्य चाहता हो, गुरु भी चाहते हैं कि मुझे सुंदर शिष्य मिले। तो वेद व्यास ने सोचा कि इससे बड़ा शिष्य कौन हो सकता है? सुखदेव से। सुखदेव को सुंदर भागवत, कृष्ण कथा, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। 1-2 बार मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा भी बोली है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, आपसे मैं निवेदन करूं कि अगस्त मुनि का शिष्य है श्रुतिक्षण। और श्रुतिक्षण ने कहा, गुरुदेव आपको क्या दक्षिणा में दूं, क्या दूं, आपको क्या चाहिए? तो अगस्त मुनि कहते हैं, अरे श्रुतिक्षण तू सुयोग्य शिष्य है और हो सके तो मुझे राम के दर्शन करा दे। लो कर लो बात। एक शिष्य से एक गुरु कह रहे हैं कि तू मुझे राम के दर्शन करा दे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ये। आप लोग राम कथा सुनते होंगे, राम कथा में ये लोग बोलते हैं, वक्ता लोग। सज्जनों, आज हमारे श्री सुखदेव भगवान विद्या अध्ययन कर रहे हैं और विद्या पूरी की पूरी अध्ययन करने के बाद जब सीधे प्रस्थान कर जाते हैं वन में, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कोई भी निर्णय नहीं कर पाया था कि महाराज 7 दिन में इनका कैसे मोक्ष हो। लेकिन सुखदेव भगवान को पता चला, भागवत सुनने के बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ। सोनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज जी पिछले 2 दिन से कथा कह रहे हो,
लेकिन परीक्षित का तो नाम ही नहीं लिया। ये परीक्षित कौन है? शायद त्रिलोक जी ने मुझे अभी अभी बताया था, मेरे को याद दिलाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। महाराज 2 दिन से कथा बोल रहे हो, परीक्षित है कौन? जरा ये तो बताओ। मुझे परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाओ। परीक्षित ने जन्म कैसे लिया? एक बात कहूं, दूसरे वक्ता नहीं बोलेंगे। परीक्षित का नाम पहले क्या था? परीक्षित का नाम पहले परीक्षित नहीं था। परीक्षित का नाम पहले विष्णु रात था। जन्म से पहले भगवान विष्णु का ध्यान किया, जन्म से पहले भगवान विष्णु का दर्शन किया, इसलिए नाम विष्णु रात। ये तो परीक्षा में पास होने के नाते भगवान का परीक्षण कर लिया। जैसे आज आप सब लोग परीक्षा में पास हो गए, किस लिए? कि भागवत सुन रहे हो कि हम भागवत सुन के भगवान को पहचानेंगे। परीक्षा में पास होने के बाद नाम परीक्षित पड़ा है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ ना, उस समय सब के सब लोग आ रहे थे, लेकिन परीक्षित ने देखा कि जो गर्भ में आके मुझे बचाया था ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मलात्मा, पक्कड़ फकीर, ऋषि, देव ऋषि सब थे, देवादिदेव सब, लेकिन जो गर्भ में जाके चक्र लेके आया था, सुदर्शन चक्र, सशंख चक्रम, सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम, शिरशेरु हैक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम, नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। वो साक्षात विष्णु नहीं दिखाई दिया। एक बात कहूं क्या? परीक्षित का जब जन्म हुआ, ये परीक्षित सुभद्रा का नाती है। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, आजकल तो बहुत कम है। पुराने जमाने में बहन के घर में कुछ होता था ना, तो भाई जरूर जाते थे। आजकल तो हमें टाइम नहीं है। अरे राम 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 राम, बहन जैसा क्या भाव हो सकता है, लेकिन एक भाई बहन के लिए भी कह रहा है कि समय नहीं है। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को। भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है, परमात्मा, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, फिर भी ब्रह्म कहते हैं कि सुभद्रा मेरी बहन है। और सुभद्रा के घर में नाती हुआ, उसके पोता नाती हुआ है, तो झुगला टोपी लेके जा रहे हैं। समझते हो झुगला टोपी? मेरी मां बैठी है सामने, नरसी मां, बंबई से आई है। ये जब भी भगवान का जन्म होता तो हमारे पिताश्री के पास में झुगला टोपी भेजती रहती है बॉम्बे से। पिताजी हमें कहते हैं, हमारे तो बंबई, मैं यहाँ कहता हूँ आश्रम आते हैं तो मैं कहता हूँ आज वो जन्म है, कुछ वो ले जाओ, यहाँ से पंजीरी ले जाओ, कुछ भगवान के वस्त्र ले जाओ। बोल नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे तो बंबई से आएंगे। करो बात। सुभद्रा के नाती हुआ भगवान कृष्ण जो है, वो साक्षात श्री कृष्ण झुगला टोपी लेके जा रहा है। जब कृष्ण आए और आते ही परीक्षित पहचान गए, यही तो टेढ़ी टांग वाला है, यही तो मुरली मनोवर है, यही तो घनश्याम है, इसने गर्भ में रक्षा करी। इसलिए पहचानते ही भगवान विष्णु ने मस्तक पे हाथ रखा और नाम परीक्षित रख दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित की कथा सुनाना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से भी बड़ी कथा भगवान के भक्तों की होती है, और भक्त की कथा सुनने से भगवान की कथा उदय होती है। इसलिए परीक्षित भगवान का भक्त है, इसलिए जरूर सुनाऊंगा। आइए अब हम 2-5 मिनट के लिए महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। महाभारत का प्रसंग बड़ा गंभीर है। यदा मृधे को संजया वीरे स्वतो वीर गते गतेषु प्रकोदराभि
वर्षा भगनो दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हो रहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो मामका पांडव सेवा किम कुर्वत संजय। कल हमारे पुणे से भक्त आए हुए भाई मदनलाल जी हमसे आग्रह कर रहे थे, महाराज जी हरियाणा प्रदेश जो है ना, हरियाणा क्षेत्र जो है ना, बहुत भाग्यशाली है, बड़ा धार्मिक है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा महाराज महाभारत जैसा युद्ध हरियाणा प्रदेश में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत यो सब मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। कौरवों पांडवों का युद्ध जब चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा है, आदरणीय श्री दुर्योधन। दुर्योधन आपके हमारे सामने भाई अर्जुन राम मेहरिया पधारे हैं, जोरदार तालियों की सेवा विराजे। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। अपनी मौत, ऐसी उसकी स्थिति बनी हुई है। दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने कहा, ए मित्र, तेरी दुर्गति ये किसने करी है? तेरी जंगा किसने तोड़ी है? दुर्योधन ने कहा, क्षमा करे मित्र, मैं ये चाहता हूं कि कल पांचों पांडव आज मर जाए ना, तो समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये कौन सी बड़ी बात है? अरे ये कौन सी बड़ी बात, तू समझ ले अभी मर गए हैं, तू समझ अभी मरे हैं, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण जिसकी सुरक्षा करते हैं, उसको कोई मार सकता है क्या? कि जाको राखे साहिया